बुलेटिन के आगाज में हम खबर आपको दें। मुल्तान का इलाका कासिम बेला मसाइल का घर बन चुका है। कासिम बेला में आइंदा चंद सालों में साफ पानी के बहरान का शदीद खदशा पैदा हो चुका है। कासिम बेला से गुजरने वाली साफ पानी की नहर बंद हो चुकी है। नहर में इलाके का कचरा फेंका जाने लगा है। नहर बंद होने पर तजावजात भी कायम होने लगी हैं। अपडेट करते चले आपको अहम खबर से कि मुल्तान का इलाका कासिम बेला मसाइल का घर बन चुका है। कासिम बेला में आइंदा चंद सालों में साफ पानी के बहरान का शदीद खदशा पैदा हो चुका है। कासिम बेला से गुजरने वाली साफ पानी की नहर भी बंद हो चुकी है। मजीद बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन बताएगा क्या मामला है ये और अभी तक सफाई क्यों नहीं की गई यहाँ पर। इस वक्त मैं मुल्तान के बड़े अहम इलाके कासिम बेला के मेन चौक पर ठहरा हूँ। नहर थी किसी दौर में 3-4 साल पहले यहाँ पर मीठे पानी की, वो मीठे पानी की नहर इस वक्त बंद है और बंद नहर के ऊपर ना सिर्फ तजावजात बन रही है बल्कि गंदगी फेंकी जा रही है। इस खूबसूरत जो यहाँ के माहौल को साफ करने वाली ये नहर जो है इस वक्त गंदगी से हटी हुई है। लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी वैसे ही ख़राब हो गया है और इस नहर पे जहाँ पर सरकारी ज़मीन है वहाँ पर आपको दिखाऊं कि इस तरफ आप देख सकते हैं कि तजावजात बनाई जा रही हैं और ख़ुद हुकूमत पंजाब के बैनर्स लगाकर लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि आएँ और माले मुफ्त दिले बेरहम वाला काम करें और यहाँ पर तजावजात कायम करें। और जब यहाँ पर तजावजात कायम हो जाएंगी फिर मामला ख़राब होगा। हाँ जी, कब से ये मामला ख़राब है और कब से यहाँ पर ये गंदगी आ रही है? कोई उठाने वाला आता है? ये नहीं जी, इधर कोई नहीं आ रहा उठाने के लिए। बड़ा अरसा हो गया है यहाँ पे जब से ये बंद हुई है। लोग ऐसे पहले ये पक्की बनाई थी इसलिए भी चलो भाई ये मकसद है पानी इधर से साफ गुजरेगा, जिम्मेदारों को भी मुहैया होगा। उसके बावजूद जनाब आखिर जनाब लोगों ने इसके अंदर गंद डालना शुरू कर दिया। पक्की के अंदर गंद डाला हुआ है। अब यहाँ देख खुदाई करके देख लो, इसके अंदर जनाब नीचे ईंटें होंगी पक्की बनी हुई थी पानी की जगह पे। पानी भी मुतासिर हो सर, ये आते हैं इधर से, पहले आते थे तो ये कमरे से सफाइयाँ करते थे और चले जाते थे। अब मलक सरफराज साहब हैं, उनकी गली में आते हैं, सफाइयाँ करते हैं। यहाँ कोई नहीं आ रहा जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस और यहाँ पर जिसका जोर चलता है वो तो सफाई करवा लेता है, बाकी इलाका जो है। मोहसिन बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कासिम बेला में साफ पानी के बहरान का शदीद खदशा पैदा हो चुका है। इलाका मकीन इस पर क्या कहते हैं ये आपको सुनाते हैं। 3-4 साल पहले यहाँ नहर हुआ करती थी और यहाँ बिल्कुल सेम नाला हुआ करता था। इन्होंने ये पक्की नहर बना के ना तो हमें ऐसी खुशहाली दी कि ये नहर आपको सहूलत देगी। अब इस नहर में ऐसा हुआ है कि ये जो ईंटें हैं ये भी बीच में जा चुकी हैं और इसके ऊपर कचरा फेंक के कचरा साट कर डाल, जहाँ तक ये नहर बड़े सब कचरा ही बड़ा है। या इसको मुकम्मल साफ कर दें और पक्की कर दें तो इधर कचरा कोई ना डाले। तो पानी तो इसमें आप आते नहीं है, चलता नहीं है। आगे सब कॉलोनियाँ बन गई हैं, ये पक्की बंद हो गई है। भाईजान ये रोड पक्का बन जाए तो रोड पक्का बन जाए तो सबसे अच्छा होता है। ये सारा कचरे से भरी पड़ी है तो पीछे से लगा के आगे तक सारे तो ऐसे ही है। रोड पक्का बन जाए, मंजूरी भी हुई पड़ी है उसकी, फिर भी नहीं बनाते हैं। यहाँ है ही नहीं, स्वीपर ही नहीं है। कोई 3 साल हो गए हैं, कोई नहीं आता यहाँ पे उठाने के लिए। ना गलियों में है ना इधर रोड पे है, जिसकी जहाँ दिल करता है फेंक दे। सोशल वेलफेयर गहवारा सेंटर की बिल्डिंग अरसे दराज से गैर फौल है। बिल्डिंग मासूर अफराद के इदारे नशेमन के लिए मुख्तस की गई थी मगर ताहाल ज़ेर इस्तेमाल ना लाई जा सकी। मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? सोशल वेलफेयर गहवारा सेंटर की बिल्डिंग को गैर फॉल हुए 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक बिल्डिंग को ज़ेरे इस्तेमाल नहीं लाया जा सका है। गहवारा सेंटर की बिल्डिंग की जगह पर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और नशेमन बनाने के हवाले से भी जगह को मुख्तस किया गया, लेकिन अभी तक जो बिल्डिंग है वो ताहाल गैर फॉल ही पड़ी हुई है। बिल्डिंग में जो सामान और फर्नीचर मौजूद है वो भी ख़राब होने लगा है पड़ा। सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब इस बिल्डिंग की जगह पर नशेमन जो है वो कायम किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई है। तकरीबन 1 कनाल से ज़ायद रकबे की ये बिल्डिंग जो है वो गैर फॉल। ठीक है सुहेरा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करें। पुल डॉट पर 39 करोड़ मालियत का तरक्याती मनसूबा नामुकम्मल है। पुल डॉट की रीडिज़ाइनिंग के लिए 39 करोड़ के फंड्स फराहम किए गए थे। कोयटा, लाहौर, कराची, पेशावर से आने वाली ट्रैफिक इसी पुल से गुजरती है। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा, बताइएगा। बिल्कुल, शहर का अहम तरीन चौराहा है पुल डॉट। इसकी रिस्ट्रक्चरिंग और रीडिजाइनिंग का जो मंसूबा था 40 करोड़ रुपए मालियत का, ये मंसूबा आज से 8 माह पहले शुरू किया गया, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि ना तो 8 माह में ये मंसूबा मुकम्मल हो सके और ना ही यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है
उसको किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का जो है वो पाबंद किया जा सके। एक तरफ जो है वो बैन सुबह शाहराह है जो क्वेटा से लिंक करती है पंजाब को, और तमाम तर रोजाना हजारों की तादाद में जो ट्रक्स और दीगर ट्रैफिक है वो इस शाहराह से यहाँ इस पुल डाट से गुजरती है। लेकिन इस पुल डाट पर ना तो कोई ट्रैफिक साइन है और ना ही कोई निशानात लगाए गए हैं कि किस तरफ की ट्रैफिक किस सिमत से गुजर कर जाएगी, जिसकी वजह से आए रोज हादसा जो है वो होना मामूल बन गए। और उससे बढ़कर ये एक स्ट्रक्चर है, एक मॉन्यूमेंट है जिसको मुकम्मल किया जाना था, और इस मॉन्यूमेंट के लिए हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को 1,70,00,000 रुपए के फंड जो है वो फ्राहम किए गए। लेकिन ये मॉन्यूमेंट है, ये भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। और अगर कैमरा में दिखा सके तो हर तरफ जो तामीराती मटेरियल है वो इस चौराहे पर बिखरा हुआ है बेहंगम ट्रैफिक के साथ। ये जो तामीराती मटेरियल यहाँ मौजूद है इसकी वजह से आए रोज जो है वो हादसा पेश आ रहे हैं। मुतअद्दिद मरतबा इसको बनाने की कोशिश की गई मॉन्यूमेंट को, और इस मॉन्यूमेंट का जो बुनियादी डिजाइन लिया गया वो IDAP से लिया गया, और इसमें करप्शन ये हुई कि जो IDAP की तरफ से डिजाइन दिया गया उसके ऊपर छोटा सा लिख दिया गया कि ये सिर्फ डिजाइन है, ये तामीरात के लिए नहीं है, जिसकी वजह से लेकिन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से उसी IDAP के डिजाइन पर यह काम शुरू किया गया, जो दरमियान में जाकर फिर उसको तोड़ना पड़ा, और हम नए सिरे से जो है वो तामीराती काम जो है जारी है। नेस्पाक अब इस काम को जो है वो देख रही है, इसकी निगरानी करी। हमारे साथ मौजूद है नेस्पाक के नुमाइंदे। जी सर, क्या सूरत हाल है काम और किस हवाले से कब तक मुकम्मल होगा ये काम? तकरीबन जो है ना 1 माह है ना, 1 माह तक तकरीबन मुकम्मल होगा अगर एक्टिविटी प्रॉपर चलती रहे तो। लेबर स्टाफ पूरा ना 1 माह से पहले ये फिनिश हो जाएगा। लेकिन अब नेस्पाक ने जो डिजाइन दिए है तो क्या उस डिजाइन के मुताबिक ये मुकम्मल हो पाएगा? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उसी डिजाइन पे चल रहा है ये, उसी के मुताबिक बन रहा है ये। तो ये कब तक मुकम्मल हो सकेगा ये? इंशाल्लाह उम्मीद है अगर पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करे 1 माह से पहले बन जाएगा ये। जी बिल्कुल, जबकि इस हवाले से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लिख कर दे चुके हैं महकमा एंटी करप्शन को भी, और इस हवाले से कि ये मंसूबा जो है वो 1 नवंबर तक मुकम्मल होना था। लेकिन सूरत हाल ये है कि पुल डाट पर किसी किस्म के ना तो ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं, ना ही यहाँ कुछ साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, और सूरत हाल रोज तरक्याती मनसूबा नामुकम्मल है। रजा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। करोड़ों फंड्स के फराहमी के बावजूद भी पुल डाट की ताज़ीन और आइश का मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है, जिस पर शहरी शिकवा गुना है। में इस वक्त तो अपना कहने में अगर DG खान आज नहीं बन रहा है तो फिर कब बनेगा? सीएम का शहर होते हुए और यही मंसूबे जब से शुरू होते फिर मुकम्मल ही नहीं होते, सालों लग जाते, आप लोग कहने CM चले जाते हैं मगर मंसूबे नहीं मुकम्मल नहीं होते। तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई बराए मेहरबानी इसको आप लोग कहने में ये आवाम के खातिर आप लोग कहने इसको मुकम्मल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। पता है ठेकेदारे को जाए काम घिनने वाले को मतलब वो क्यों नहीं बने थे भाई, उन्हें को अफसर पूछे ना है। मैं कुछ 3 साल 4था साल है अजर तक एक बने दिन वालों को पट के 60वें दिन बोल दी को पीछे सवारी थी मुश्किलात इडो सारे पीछे रास्ते गया, पीछे कोई की में गया कोई की में गया, कोई नुकसान थी दिन कोई चाजदा कम ही गए नहीं। इतना रोड है बहुत ब्लॉक है, तो रास्ता ही नहीं मिलता आवन वजन धूड़ आ वेंदी जले हवा तो झोला आ वेंदे ये कड्डा नहीं पड़ती साल को उत्ते थिया वेंदा जल्द कामयाब कहानी थी, मगर ये मुसाफिर बड़े ताक थी आवन वजन खातर जले हवा घुरती अखे धूड़ वेंदी है, घंटा घंटा मुंह धोवे या मुलोवे बैठा। अल्लाह हिदायत देवे ही ना को सारी आवाम की राय आपने जाने। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें शामिल करें। जामपुर में महकमा स्कूल एजुकेशन की गफलत की इंतहा हो चुकी है। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जामपुर में सहूलियात का शदीद फक़दान है। स्कूल के कमरे टूट फूट का शिकार हैं। स्कूल में पीने के लिए साफ पानी तक मौजूद नहीं है, जबकि दर्जन से ज़्यादा वॉशरूम्स गैर फॉल हो चुके हैं और टूटियाँ भी गायब हो चुकी हैं। गंदगी के ढेर मौजूद हैं, जिससे तलबा को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोही की टीम ने इंचार्ज स्कूल जुल्फ़िकार अली से मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे राबता किया तो उनकी जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है। अपडेट करते चलें आपको जामपुर से, जहां पर महकमा स्कूल एजुकेशन की शदीद गफलत का सबूत सामने आ चुका है। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जामपुर में सहूलियात का फक़दान है, जिससे स्कूल के कमरे टूट फूट का शिकार हैं। स्कूल में पीने के लिए साफ पानी भी मौजूद नहीं है, जबकि दर्जन से ज़ायद वॉशरूम्स भी गैर फॉल है और ये स्कूल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल की फुटेज देखकर ऐसा मालूम नहीं होता कि यहाँ पर तालीम दी जाती है। इंचार्ज स्कूल जुल्फ़िकार अली का मौक़िफ़ देने से साफ इनकार। उन्होंने रोही की टीम से राबता करने पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है।
शहर सुल्तान और जतोई की राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे पड़ने से गाड़ियां खटारा बनने लगी हैं। मजीद बात करेंगे इमरान सैयदी से। इमरान बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जतोई ता शाह सुल्तान रोड पर। जतोई ता शाह सुल्तान रोड 18 किलोमीटर का ये हिस्सा है जो टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसात मामूल हो रहे। तकरीबन 10 साल कबल ये जो सड़क है ये बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद जो है मुंतखब नुमाइंदों ने या इंतजामिया ने इस हवाले से कोई तवज्जो न दी। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। जो यहाँ सफ़र करने वाले शहरी हैं उनको सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है। गाड़ियाँ भी खटारा बन चुकी हैं। शहरी इस हवाले से परेशान है। आज जो है ये सरापा एहतजाज हैं। इन्होंने जो है मुंतखब नुमाइंदों से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस रोड को बनाया जाए। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, इस सड़क के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है? ये बड़ी मुश्किल सी सड़क दे उत्ते कोई सवारी नहीं आती। सड़क सारी टुटी हुई है। कोई सफर नहीं करे डर कनुई थी उत्ते बंदे जरे सफारी वो परेशान है। सारी सड़क है जरी टूटी हुई है। ये शहरी कह रहे हैं कि भी सड़क जो है टूट फूट का शिकार है। स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ सफर करते हैं, इनसे बात करते हैं। जी बेटा बताइएगा, क्या किन मुश्किलात का सामना है आपको? मरीज को ले जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है और यहाँ पे स्कूल है, वहाँ जाने के लिए भी बहुत तकलीफ होती है। सड़कें ये सारी टूटी हुई हैं। अगर बारिश हो तो बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है। गड्ढे हैं, सारा कुछ है। यहाँ से जाने के लिए हमें बहुत तकलीफ होती है। लिहाजा इसको बनाने के लिए कुछ इकदाम किए जाएं। जी बिल्कुल, शहरियों के साथ जो तालिब इल्म है वो भी मुंतखब नुमाइंदों से पुरजोर मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि भी जतोई ता शहर सुल्तान की जो सड़क है इसको जल्द अज जल्द बनाया जाए। इससे जो है मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं। इस रोड पर स्कूल वाक़या है, तालीम हासिल कर। खबर दें आपको, चिश्तिया से बस स्टैंड पर खराब सीवरेज सिस्टम का मामला गुज़श्ता रोज़ रोही पर खबर नशर करने के बाद म्यूनसिपल इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सकर मशीन की मदद से बस स्टैंड की सीवरेज की बहाली शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें, बस स्टैंड पर खराब सीवरेज सिस्टम का ये मामला था जो कि चिश्तिया में पेश आया था। 1 महीने से बंद सीवरेज सिस्टम की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। रोही पर खबर नशर होते ही म्यूनसिपल कमेटी मुतहरिक हो गई, जबकि बस स्टैंड के बंद सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी सकर मशीन से सीवरेज को बहाल करने में मसरूफ़ अमल है। उधर मुल्तान में फैंसी और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया गया है। कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ इंटरचेंज पर टीमें तैनात कर दी गई हैं। मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। यासिर बताइएगा। जी, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से कौमी शाहरात पर जराइम की रोकथाम के लिए खसूसी तौर पर इकदाम किए गए हैं और गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को मोटरवे पर दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि हाईवे पर ऐसी गाड़ियों के चलान भी किए जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक अमूमन जो जराइम पेशा अफराद हैं वो अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट तब्दील करने के बाद मोटरवे पर सफ़र करते हैं और दूसरे इलाकों में फरार हो जाते हैं। खसूसी तौर पर टीमें तश्कील दी गई हैं। ऐसे गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की तमाम इंटरचेंजेस पर टीमें तैनात की गई हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान मोटरवे पुलिस की जानिब से 31 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि ऐसी ही जो हाईवे है वहां पर भी मोटरवे पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां देखने को मिली हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान 2 चोरीशुदा गाड़ियों को भी मोटरवे से बरामद किया गया है। नेशनल हाईवे या मोटरवे पुलिस की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि जराइम की रोकथाम के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जो दौरान सफ़र मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है या लूट मार के वाक़यात पेश आते हैं उनकी रोकथाम को मुमकिन। मिलावट माफिया होशियारबाज। मुल्तान मिलावट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला। जिला इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी मिलकर कार्रवाइयाँ करेंगे। जिला इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी हैं। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, ज़िला मुल्तान में मिलावट माफिया अब हो जाएं होशियार, क्योंकि मुल्तान की ज़िला इंतजामिया की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो पंजाब फूड अथॉरिटी तो इस हवाले से कार्रवाई करते हुए दिखाई देता था, लेकिन अब जो है ज़िले इंतजामिया की जानिब से बड़ा फैसला ये किया गया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी और ज़िले इंतजामिया मिलकर जो है मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। इस हवाले से मुल्तान की ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर जो टीम है वो भी तश्कील दे दी गई। इस टीम में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान जो हैं वो इसके कन्वीनियर होंगे। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर और जो है ख़ास तौर पर जो पंजाब फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर हैं वकारुल हसन, उनको भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। ख़ास तौर पर ये जो टीम जो तश्कील दी गई है मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो मिलावट माफिया के हवाले से जो मिलावट की जा रही है
اس کے حوالے سے خصوصی طور پر جو رپورٹ ہے وہ ملتان کی ضلع انتظامیہ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور خفیہ اطلاع کی بنیاد پر جو ہے یہ مشترکہ کارروائی جو ہے ملتان کی ضلع انتظامیہ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کی جائے گی۔ خاص طور پر اگر بات کی جائے جو ملتان شہر میں نجی جو فیکٹریاں ہیں ان کے اندر بھی انسپیکشن کی جائے گی، اور اس خان میں ڈی پی او محمد علی وسیم کی زیر صدارت کرائم میٹنگ۔ ڈی پی او نے جرائم کے خاتمے، مقدمات کی تفتیش اور پولیس ورکنگ کا جائزہ لیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن زہیب نصر اللہ رانجھا، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز بھی شریک ہوئے ہیں۔ میٹنگ میں پولیس کارکردگی کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر سنتے ہوئے بروقت ریسکیو کیا جائے، عوامی شکایات کا ازالہ مقامی اور تھانے کی سطح پر یقینی بنایا جائے گا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ اگر بات کریں گے ڈالر کی انچوڑات کے حوالے سے، ڈالر تگڑا اور روپیہ مزید تگڑا ہو چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 2 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 172 روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ ڈالر 171 روپے 51 پیسے سے مہنگا ہو کر 172 روپے 65 پیسے پر پہنچ چکا ہے۔ مزید بات کریں گے اشرف خان سے۔ اشرف بتائیے گا۔ جی اگر دیکھیں گزشتہ 3 روز سے روپیہ جو ہے مسلسل سستا ہو رہا ہے اور ڈالر مہنگا ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے جو مذاکرات ہیں تاخیر کا شکار ہے، ساتھ ہی درآمدی ادائیگی پر روپیہ دباؤ کا شکار ہے۔ آج بھی کاروبار کے دوران ایک دن میں ڈالر جو ہے 1 روپے 2 پیسے مہنگا ہو کر 172 روپے 65 پیسے پہ پہنچ گیا ہے۔ 3 روز میں بات کریں تو ڈالر اب تک 2 روپے 64 پیسے مہنگا ہو گیا، اور جو سعودی عرب سے جو 3 ارب ڈالر اور 1 ارب 20 ڈالر جو تیل کی تاخیر سے ادائیگی کی جو بات کی گئی تھی وہ اعلان ہوا، لیکن وہ 3 ارب ڈالر جو کیش ہیں وہ ابھی تک اسٹیٹ بینک کو منتقل نہیں ہو۔ اس کے بھی جو مارکیٹ میں جو سینیریو یہ دیکھا جا رہا ہے، دباؤ دیکھا جا رہا ہے، جس سے روپیہ جو ہے سستا ہوتا جا رہا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت جو کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو دباؤ ہے اور روپیہ جو ہے دباؤ کا شکار ہے۔ روپیہ دباؤ کا شکار ہے۔ بہت شکریہ اشرف خان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ادھر بہاولپور میں کھادوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی کھاد فی تھیلے کی قیمت میں 920 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود۔ ہے کاشتکار پریشان ہے، کسان پریشان ہے کہ یہ مہنگائی کہاں جا کر رکے گی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اب ڈی اے پی کی قیمت میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ 7500 لاسٹ ٹائم کوئی 2 دن 3 دن پہلے ہم آپ سے پوچھ کر گئے، تو آج کتنا ریٹ بڑھ گیا ہے؟ 1750 ریٹ ہے آج کا نا۔ تو کیا یہ بھی سونے کی طرح روزانہ ریٹ نکلنے لگا ہے؟ ویسے ہی ہے، کمپنیاں بڑھا رہی ہیں، سیلیں بند کی ہوئی ہیں، ریٹ بڑھا رہی ہیں، مال دے نہیں رہی۔ اور یہ امپورٹ ہو کر آتی ہے؟ امپورٹ ہو کے آتی ہے، باہر سے آتی ہے۔ کاشتکار تو پریشان ہوں گے۔ آپ ڈی اے پی لینے کے لیے آئے ہیں؟ جی میں ڈی اے پی لینے کے لیے آیا ہوں۔ 2 دن پہلے آیا تھا 7500 ریٹ تھا، آج آیا ہوں 7750 روپے ریٹ ہے۔ دن بدن ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم پریشان ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ریٹ کم کرے، اس میں جو بھی ہے کسانوں کو بینیفٹ دے۔ کسانوں کو بینیفٹ دے جی، کسانوں کو بینیفٹ مل نہیں رہا ہے۔ دن بدن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ڈی اے پی میسر تو ہے، لیکن دن بدن اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کافی بڑی مقدار میں کھادیں یہاں پہ موجود ہیں، ڈی اے پی بھی موجود ہے، لیکن کسان جو ہے وہ پریشان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رحیم جرخان میں پیٹرول، چینی، گھی، آٹا اور کھادوں سمیت تمام ضروریات زندگی کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے پر شہری حکومت پر پھٹ پڑے ہیں۔ مزید بات کریں گے عامر بھٹی سے۔ عامر بتائیے گا۔ رحیم یار خان میں مہنگائی جو ہے اس وقت اپنے عروج پر ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے اس کی چکی میں پس رہا ہے۔ مہنگائی سے کتنے متاثر ہو رہے شہری، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ سر مہنگائی ہے اور اس مہنگائی سے ایک عام آدمی کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی کی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ زندگی بالکل اجیرن ہو چکی ہے۔ پٹرول کی قیمتیں جو آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ چینی جو ہے جو گھر کی ایک خاص ضرورت ہوتی ہے وہ بھی 160 روپے کلو ہو چکی ہے، لیکن وہ بھی نہیں مل رہی۔ لائنوں میں لا کے چینی لینی پڑتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ ملک کس سمت جا رہا ہے۔ یہاں پر غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو جو ہے وہ اپنے اس کی معیشت کو وہ ڈبویا جا رہا ہے، اور غریب کو غریب تر کیا جا رہا ہے، بلکہ غریب خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں، اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ خدا را اس مہنگائی کو کنٹرول کریں، ورنہ سڑکوں پر یہاں پر ڈاکے پڑیں گے، سر عام لوگوں سے چھینا جھپٹی ہوگی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس مہنگائی کے حوالے سے؟ جی مہنگائی کا جو صورتحال ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تمام ہم متاثر اکیلے نہیں ہیں، پوری عوام اس میں پسی جا رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی مہنگائی سے
जीना मुश्किल हो गया है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दूध की वजह से बिलक रहे हैं। चीनी नायाब है, पेट्रोल खरीद नहीं सकते हम लोग। हमारे लिए तो इस पाकिस्तान में जीने का हक भी छीन लिया गया है। जीने का हक भी छीन लिया। एक तरफ से वज़ीर आज़म रिलीफ देने का ऐलान करते हैं, दूसरी जानिब जो है सुबह सवेरे लोग देखते हैं कि फिर से जो है महंगाई का तूफान बढ़ गया। देखिए जी, महंगाई तो ये आप देख लें कि 3 साल हो गए हैं कि रात को बंदा सोता है कुछ चीज़ का रेट और होता है और सुबह को जब उठता है तो चीज़ का रेट और होता है। महंगाई एक तरफ है, अभी आप देखें ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है, ना आटा जो है सरकारी नर्ख के ऊपर जो आटा और चीनी की तरसील को यकीनी बनाना था उसको भी यकीनी नहीं बनाया जा सका। महंगाई तो एक तरफ है, कुछ चीज़ किसी को मिलती नहीं है, किसी की जेब में पैसे नहीं है। अगर किसी की जेब में पैसे नहीं है, पैसे हैं तो वो खरीद नहीं सकता, कहाँ से खरीदे? चीनी ब्लैक में मिल रही है। और दूसरा देखिए कि मजदूर जो तबका है वो इंतहाई परेशान है। अक्सर औकात रात के टाइम हम लोग जब निकलते हैं, हम अपने काम से निकलते हैं, देखते हैं रात को 11-12 बजे छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं कि सिर्फ पहले पैसों का सवाल करते थे, अब सवाल करते हैं कि हमें कोई रोटी खिला दे। हर चीज़ आवाम की दस्तरस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अमित भट्टिया, आपने अपडेट किया। बहावलनगर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। गुड़ और शक्कर की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। कासिम, बताइएगा। मौजूदा हुकूमत की जानिब से महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम की मसनूआत की बात करें तो वो बढ़ गई है, LPG की बात करें वो बढ़ गई है, चीनी जो है वो बढ़ गई है। तो चीनी और इन तमाम अशिया की कीमतों के बाद गुड़ की जो कीमत है, शक्कर की कीमत है, उसमें भी इजाफा हो गया। कितना इजाफा हो गया? मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, यहाँ पर शहरियों से बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, जो गुड़ की और शक्कर की कीमतों में भी इजाफा हो गया, कितना फ़र्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि महंगाई की लहर तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ही है और ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आपके सामने शुगर के चीनी का जो रेट है वो तकरीबन 140-50 रुपये सेल हो रहा है। तो इसी तरह ये गुड़ का भी पहले 100 में 110 में सेल हो रहा था, अब अच्छा खाने वाला गुड़ जो है वो भी 30-40 में सेल हो रहा है। और शक्कर का और यही हाल है। और जो ये माल को डलने वाला गुड़ है वो तकरीबन 120 रुपये 110 रुपये में सेल हो रहा है जी। तो ये जो इजाफा हुआ ये कितने अरसे के दौरान हुआ है? 2 महीने में, 3 महीने में? देखिए, पहले तो आता रहा चीनी वाला गुड़ जी, उसके तो कोई रेट का हिसाब किताब नहीं था। अब ये नया मकामी गुड़ तो हमारे मंडी में है नहीं, यहाँ पे ये लियाकतपुर से परचेज हो रहा है गुड़ और यहाँ पे तकरीबन ये 300-400 रुपये का जो है वो पर थैले का हिसाब से जो है वो इजाफा हुआ है ये 5-6 दिन के अंदर अंदर जी। जी बिल्कुल, एक हफ्ते के दौरान गुड़ की कीमत में जो फी थैला 500 रुपए से जायद का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से महंगाई ने नई लहर गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। अशिया खरनोश में इजाफे के साथ वालिदैन के लिए बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली हसन से। अली, बताइएगा क्या रेट चले? बढ़ती हुई महंगाई ने बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म भी महंगी कर दी है। जो यूनिफॉर्म 500 रुपये की मिल रही थी आज वो 1100 रुपये मिल रही है। इस हवाले से चंद खरीदार मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा सर कि बच्चों की आप यूनिफॉर्म लेने के लिए आए हैं तो आपको किस तरह रेट नजर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जौन थी ये, अब मैं लेने आया हूँ 2 बच्चों की वर्दी, ये में आती थी 1100 रुपये की 2 वर्दियाँ, यानी कि 550 की। अब आ गई है 1100 रुपये की 550 की एक। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि महंगाई को कंट्रोल करे। हाँ जी बिल्कुल, आपने बच्चों के वालिदैन से सुना है, उनका कहना है कि महंगाई ज़्यादा है तो हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। इस टाइम मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है। बताइएगा कि आपने इतनी ये 2 महीने में महंगाई कर दी है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई काफ़ी ज़्यादा कर दी है क्योंकि कपड़ा वगैरह जिस तरह महंगा हुआ है बाहर से, तो उस तरह यूनिफॉर्म के भी रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो इस वजह से पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा बहस होती है महंगाई की वजह करके, क्योंकि यूनिफॉर्म इतना महंगे कर दिया है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जिनके 3 बच्चे हैं वो तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलाते हैं, वो यूनिफॉर्म लें, उनके लिए काफ़ी सारा मसला हो रहा है। तो हुकूमत से हमारी भी अपील है कि ज़रा महंगाई पर कंट्रोल करें। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा है कि दुकानदार और बच्चों के वालिदैन हैं, दोनों ही महंगाई का रोना रो रहे हैं। उनका यही कहना था कि हुकूमत महंगाई पर। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 11 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हो चुके हैं। मुल्तान में 5, रहीम यार खान, बहावलनगर में एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। खानेवाल, बिहारी, बहावलपुर और लिया में भी एक मरीज में डेंगू की तशखीस पाई गई है। आपको बताते चलें कि डेंगू के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 11 अफराद डेंगू मच्छर से शिकार हो चुके हैं। मुल्तान में 5, रहीम यार खान, बहावलनगर में एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। खानेवाल, बिहाड़ी, बहावलपुर और लिया में भी एक मरीज डेंगू से मुतासर हुआ है।
जनूबी पंजाब में कोरोना के केसेस थम ना सके। जनूबी पंजाब में आज भी 8 नए कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कुल तादाद 416 तक पहुंच चुकी है। जनूबी पंजाब में आज कोरोना से कोई मरीज की हलाकत नहीं हुई है। आपको बताते चलें कि जनूबी पंजाब में कोरोना के केसेस ना थम सके। जनूबी पंजाब में आज भी 8 नए कोरोना के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कुल तादाद 416 पर पहुंच चुकी है। महकमा लोकल गवर्नमेंट मुल्तान का अनोखा कारनामा। डिप्टी डायरेक्टर ने एक सेक्रेटरी को कई यूनियन काउंसिलों का चार्ज सौंप दिया। सेक्रेटरी की कमी और बेशतर यूनियन काउंसिलों में अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को सर्टिफिकेट्स के हसूल में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट करेंगे आपको। महकमा लोकल गवर्नमेंट मुल्तान का अनोखा कारनामा सामने आया है। डिप्टी डायरेक्टर मुसरत ने एक सेक्रेटरी को कई यूनियन काउंसिलों का चार्ज सौंप दिया है। सेक्रेटरीज की तैनाती का नोटिफिकेशन और मुकम्मल तफसीलात रोही को मौसूल हो चुकी हैं। खादिम हुसैन सेक्रेटरी को 6 मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का चार्ज दिया गया है। खादिम हुसैन सेक्रेटरी को जलालपुर पीरवाला में 4 जबकि शुजाबाद में 2 यूनियन काउंसिल्स का चार्ज संभालने का कहा गया है। अब बात करेंगे गैस लोड शेडिंग के हवाले से। रहीम यार खान में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह मिलने वाली गैस मौसम तब्दील होते ही गायब हो चुकी है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम बताएगा कितनी मुश्किलात हैं अमूर खानदानी में। गैस का मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। गैस जो है आ जाती है तो फिर आने के फौरन बाद गायब हो जाती है। कब आएगी कब जाएगी ये मालूम नहीं। और जब से मौसम तब्दील हुआ है गैस तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। खवातीन परेशान है, बच्चों को स्कूल भेजना है, लोगों ने काम पे जाना है, ऑफिस में जाना है, क्या खाएंगे, नाश्ते वो किए बगैर स्कूल चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, वापस आते हैं तो कुछ नहीं होता। गुजारा करना मुश्किल और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ख़वातीन को करना पड़ रहा है। गैस की वजह से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब खवातीन बहुत परेशान हैं, ख़ासतौर पर घरेलू खवातीन जो खुद कुकिंग करती हैं। वो इतनी परेशान है कि जब सुबह उठती हैं अपने बच्चों के लिए स्कूल रवाना करने के लिए उनको भेजना पड़ता है और वो नाश्ते के लिए अपने हस्बैंड को ऑफिस के लिए भेजना पड़ता है, लेकिन जब चूल्हा खोलती हैं तो गैस नहीं होती। इस वजह से वो बहुत परेशान है। और उनमें एक गैस आती है, गैस आती नहीं है, उनका कोई शेड्यूल नहीं है, कोई पता ही नहीं है किस टाइम है, और आए तो 5-7 मिनट के लिए आती है और फिर चली जाती है। और अगर फिर हमें सिलेंडर हम भरवाते हैं, जो सिलेंडर का इस्तेमाल बहुत महंगा, क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी ज्यादा है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल अफोर्ड नहीं किया जा सकता। गैस जो है सिलेंडर वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। एलपीजी गैस को जो दूसरी गैस है वो आती नहीं है, अगर आ भी जाए गैस बहरान से शदीद मुश्किल है। अवाम बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। मियां वाली बिबला अराजी रिकॉर्ड सेंटर में अहलकारों की खाली असामियां फिल ना हो सकी। रिकॉर्ड सेंटर में एक अहलकार काम कर रहा है जबकि खाली पड़ी हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि मिनटों का काम घंटों में होता है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल बात की जाए अगर अराजी रिकॉर्ड सेंटर तहसील पिपला की तो यहाँ पे 8 एहलकार जो हैं उनकी सीट्स मंजूर हैं, लेकिन एक फर्द जो है जहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे आने वाले जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे जनाब, यहाँ पे 8 सीट्स साइन है लेकिन एक आदमी काम कर रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स की यहाँ पे 8 असामियां अप्रूव्ड है, जिनमें से महज एक सीट के ऊपर जो है वो एक शख्स मौजूद है। बिलफर्ज अगर वो एक शख्स किसी मजबूरी की वजह से छुट्टी कर लेता है तो उस दिन सेंटर जो है वो बंद रहता है। साइलिन के लिए मुश्किलात हैं, घंटों का काम जो है वो दिनों के अंदर होता है और दिनों का जो है वो महीनों के अंदर होता है। इंतहाई मुश्किलात हैं, इंतजामिया को चाहिए जी लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? 8 सीटें जो हैं यहाँ पे मंजूर हैं, एक आदमी काम कर रहा है, क्या कहेंगे इस सवाल? जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि 8 सीटें मंजूर हैं, एक आदमी काम कर रहा है। अगर वो छुट्टी पे चला जाए या कहीं किसी काम में चला जाए तो साहिलीन में मुश्किल पैदा होती है और कोई काम नहीं होता। तो हम डीसी साहब से मुताला करते हैं, हुकूमत वक्त से मुताला करते हैं कि मुतालबा करते हैं कि यहाँ आसामियाँ पूरी की जाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इन साइलिन की बात, इन शहरियों की बात सुनी कि हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जो खाली आसामियाँ पड़ी हुई हैं फौरी तौर पर उन आसामियों को फिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले जो 8 आसामियाँ मंजूर हो चुके हैं। अख्तर आपने अपडेट किया। खानेवाल में 1927 में कायम होने वाला पाकिस्तान रेलवे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन खत्म होने जा रहा है।
रेलवे स्टेशन और रेलवे रिहायशी कॉलोनी को मैपको बिजली सप्लाई दे रहा था। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। मुलाज़मीन के लिए एक बुरी खबर यह है कि क़याम पाकिस्तान से कबल पाकिस्तान रेलवे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो कायम किया गया था वो ख़त्म होने जा रहा है और मैपको पर जो है वो तमाम को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और मैपको से ही बिजली जो है वो डायरेक्ट सप्लाई दी जाएगी रेलवे स्टेशन पर और रिहायशी कॉलोनी पर। मज़ीद हम बात कर रहे थे, हमारे साथ सब इलेक्ट्रिक स्टेशन के मुलाज़मीन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, जी बताइएगा कि 1927 में ये कायम हुआ था, बिला तातल बिजली भी फराहम की जाती रही है, अब इसको ख़त्म करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे महंगाई के साथ डीजल की कीमत बढ़ी है, डीजल महंगा हो गया था तो बिजली जो पहले बनती थी वो महंगी, इसे वापड़ा से ले रहे हैं, ये ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट हो जाए। जितनी देर जनरेटर चलता था डीजल ज़्यादा लगता था, 1 घंटे में तकरीबन 4 से 5 लीटर का खर्चा है। चलेगा कि आप जब तब्दील हो गए मैपको पे जाएंगे तो टैरिफ पर फ़र्क पड़ेगा? टैरिफ तो वही जो वापड़ा ले रहा है वही टैरिफ होगा, जो कमर्शियल का है कमर्शियल का लेगा, वो जो डोमेस्टिक है डोमेस्टिक का वापड़ा ले लेना है। ये आप बताइएगा कि अब जब ये स्टेशन ख़त्म हो जाएगा तो जो मुलाजमीन यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए? वो ऐसे ही जाएगा दूसरे स्टेशन जो जैसे झारनिया स्टेशन है तो मेरे साथ जंगमराड़ा साहिवाल तक हमारा इलाका है, तो उस स्टेशन पे हमें काम करने के लिए भेजा जाएगा। हम काम करने जाते भी हैं और जाना होगा क्योंकि इसमें मुलाजमी को फार्ग नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, रेलवे का इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बहुत अपडेट किया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। फिर बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर तगड़ा और रुपया मजीद कमजोर हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹172 से भी तजावज़ कर चुका है, जबकि डॉलर ₹171.51 से बढ़कर ₹172 पर पहुंच चुका है। अपडेट करते चला आपको कि डॉलर की उड़ान बदस्तूर जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ₹172 से भी तजावज़ कर चुका है। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान का इंटरक्रॉपिंग का कामयाब तजुर्बा। इंटरक्रॉपिंग टेक्निक में एक ही जगह पर 2 मुख्तलिफ फसलों को काश्त किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताइएगा। बिल्कुल, पूरी दुनिया में जहां पर कम से कम रकबे और जगह से ज़्यादा फसलें और पैदावार हासिल करने के जो रिवाज जारी है, इसी सिलसिले में ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी इंटरक्रॉपिंग टेक्निक यानी कि 1 एकड़ में जो 2 फसलें लगाई जाती हैं, इस सिलसिले में जो हमारी फसल है रवाना साल वो तैयार, जो कि मंसूर के जान से तजर्बा किया गया था, जिसमें मकई के साथ सोयाबीन की जो फसल लगाई गई थी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मेरा कैमरामैन आमिर शाह आपको दिखाए कि ये मकई के जो है खेत है, इसके साथ ही जो साथ सोयाबीन है वो बिल्कुल तैयार है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काश्तकार कम से कम रकबे में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो बात करेंगे, मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मोहकम हमाद साहब से सर ये बताएगा क्या कहना चाहेंगे, और सबसे बड़ा ये बताएगा कि जदीद दौर में जब जगह कम होती जा रही है किस तरह से फेवरेबल है ये? जैसे पॉपुलेशन है 60,000 पर एकड़ है, तो मेज़ की पॉपुलेशन हमने पूरी रखी ऐसा जो रिकमेंडेड है, उसके साथ मतलब एक रिज छोड़ के वहाँ पे हमने सोयाबीन साथ लगाई। तो अभी ये दोनों फसलें तैयार हैं, पहले हम मेज़ को हार्वेस्ट कर लेंगे और साथ ही सोयाबीन को हार्वेस्ट करेंगे। इसके फ़ौरन बाद हम वीट और लेंटल को जो है ना ग्रो करेंगे। तो वीट और लेंटल ग्रो होगी, वो भी इंटर क्रॉपिंग के थ्रू मतलब उसको हम ग्रो करेंगे। तो उसके बाद हमारा इरादा है कि 5th क्रॉप जो होगी हमारी तकरीबन अप्रैल में जाके वो अपनी होएगी जंतर क्रॉप होएगी। तो इस तरह हम एक साल में 5 क्रॉप लेंगे। दौर जदीद के पेश नज़र जो कम रकबे पर। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। बहावलपुर में हज़रत ख्वाजा महमूदुद्दीन सिरानी का 236वां उर्स जारी है। मज़ीद बात करेंगे महमूद सहीर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख्वाजा महमूदुद्दीन सिरानी साहब के दरबार पर, जहाँ पर ज़ायरीन की आमद के सिलसिले जारी हैं। अगर आप देख सकें, जो चल नहीं सकते हैं बुजुर्ग वो भी आ रहे हैं, जो नौजवान नहीं चल सकते हैं वो भी आ रहे हैं। एक तो नौजवान बड़ी दूर से आए हैं, कराची से आए हैं आप लोग, क्या जज्बात है आपके यहाँ आप आए? अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची से आए, ठीक है, और तकरीबन काफ़ी सालों से आ रहा हूँ मैं, और बड़ा फेज मिलता है यहाँ पे आने से और बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। जी आप क्या कहेंगे? हाँ, पहले सज्जादा नशीर सलाउद्दीन साहब, उनके बाद मियां शहाबुद्दीन साहब, सज्जादा नशीन के बारे में बता रहे हैं। आप कहाँ से चल के आए हैं ऐसे इतनी तकलीफ के बावजूद दरबार पे हाजिरी दी है? वहाँ कराची से आए हैं और यहाँ पे ठहरे हुए हैं। यहाँ पे भी हमको ठहरने नहीं देते। क्यों नहीं ठहरने देते? बस वो बोलते हैं कि ये दूसरे का बेड है, आप खाली कर दें।
नहीं आप यहाँ पर रहे और दरबार पे आए हैं, क्या दुआएं लेके दिल्ली स्कूल में? दरबार पे ये आए हैं कि हमको बच्चियों की और परेशानी है, बच्चियां बीमार है, नवासा हमारे पास है वो भी बीमार है, उसकी दवाई कर करके कर्जदार हो चुके हैं। अल्लाह आपकी आसानियां फरमाए। ये बुजुर्ग हैं, कराची से आए हैं, स्पेशली अपनी दुआएं, अपने मसाइल यहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे से शेयर करके उनसे अपने मसाइल के हल के लिए बहावलपुर में ख्वाजा मोकमुद्दीन सरानी साहब के दरबार पर 236वां। ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जामिया फैजिया करीमुल मदारिस जामपुर के ज़रिए एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में मदरसे से हिफ्ज़ करने वाले 8 तलबा की दस्तारबंदी भी की गई। जामिया फैजिया करीमुल मदारिस जामपुर में सजी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में मौलाना मुफ्ती रफ़ीक अहमद बारवी, मोहम्मद हुसैन सुल्तानी, अब्दुल करीम फैजी और मोहम्मद अब्दुल्ला समेत दीगर ने खिताब किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करके हाज़रीन ने महफिल के दिलों को मुनव्वर किया। महफिल में पीर ऑफ बुढ़न शरीफ फैज़ मुस्तफ़ा शाह जमानी और पीर ऑफ हाजीपुर शरीफ ख्वाजा सालेह मोहम्मद ने हाफजा तलबा की दस्तारबंदी करवाई। और खबर यह है कि थल के सहरा में छठी थल जीप की रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहरुख थल जीप रैली के फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताइएगा। के सहरा में छठी जीप रैली की तैयारियां जो वो जारी हैं और मुजफ्फरगढ़ के मकाम से ये रैली जो वो शुरू होगी और लैया की इलाके चुबारा तक जाएगी। इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहरुख को फोकल पर्सन जो मुकर्रर किया गया और इस सिलसिले में फोकल पर्सन ने अपनी तैयारियां जो वो शुरू कर दी हैं। उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन कहा गया जिसमें ये मेंशन किया गया है कि मुजफ्फरगढ़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और कोट अद्दू के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू जो खुद जाकर ट्रैक का मुआयना करें और इस हवाले से तमाम तर तैयारियों का जायजा लें। 25 नवंबर से जीप रैली का आगाज़ होगा। 4 दिन ये जीप रैली जारी रहेगी। पहले दिन क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे, जबकि जो इख्तितामी तकरीब होगी 28 नवंबर को मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी। इस हवाले से फैसल स्टेडियम में भी तैयारियां जारी हैं और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि पहली बार गैर मुल्की नेविगेटर और गैर मुल्की ड्राइवर्स की भी शिरकत इस जीप रैली में मुतवक्की और मुजफ्फरगढ़ में खासी जो गहमा गहमी पाई जाती है और शहरी बेसब्री से जीप रैली। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म